जय हिंद दोस्तों अब हर साल 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। और आर्टिकल 370 रहे या न रहे, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा था। वहीं चीन के बनाए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेगा पीएम मोदी का प्लेन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, आतंकवाद के मंसूबे बर्बाद करने के बाद केंद्र सरकार अब हर साल आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे मनाने जा रही है। इसको लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के तहत हर साल 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाएगा और ये लेटर सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, सभी मंत्रालय और विभागों के सेक्रेटरीज को लिखा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इस दिन को मनाने का मकसद युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर करना है। उन्हें बताया जाएगा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है। इसके अलावा उन्हें ये भी बताया जाएगा कि उनकी एक गलती किस तरह से नेशनल प्रॉब्लम बन सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार का मानना है कि अगर युवा सही रास्ते पर आ गए तो आतंकवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेटर में कहा गया है कि सभी ऑफिस, पब्लिक एरिया में आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा डिजिटल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंटी टेररिज्म मैसेज को भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के ऑफिस में 21 मई को शनिवार होने के चलते ऑफ रहेगा। ऐसे में 20 मई को ही शपथ दिलवाई जा सकती है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस या जहां शनिवार का ऑफ नहीं है, वहां 21 मई को ही शपथ दिलवाई जाएगी। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई के नेपाल दौरे पर चीन के बनाए गए भैरहवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे। पीएम मोदी का प्लेन कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जिस हेलीपैड पर उतरेगा वो नेपाल के भैरहवा एयरपोर्ट के नजदीक बनाया गया है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी में प्रोग्राम फिक्स है। पीएम मोदी कुशीनगर से हेलीकॉप्टर से नेपाल पहुंचेंगे, जबकि इसी दिन भैरहवा में गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा उद्घाटन करेंगे। लेकिन लुम्बिनी पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैरहवा एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे। दोस्तों, नेपाल के इस एयरपोर्ट का निर्माण चीन ने किया है। नेपाल में चीन निर्मित ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उधर पीएम मोदी की सुरक्षा के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन 45 स्पेशल प्रोटेक्शन जवानों को लेकर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इसके बाद सभी लुम्बिनी चले गए। वहीं डिफेंस मंत्रालय की मंजूरी के बाद मिलिट्री ऑफिसर्स और जवानों को बेहतर और बड़े फर्निश्ड घर मिलेंगे, जो लेटेस्ट नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाए जाएंगे। भारतीय सेना के ऑफिसर्स के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी के साथ मिलिट्री पर्सनल के लिए नई आवास परियोजनाओं में मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाएं, मल्टीपर्पस इंडोर कोर्ट, घरों में 10% ज्यादा प्लिंथ एरिया और रेसिडेंस में ज्यादा बिजली पॉइंट दिए जाएंगे और ये मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि आवास के नए पैमानों को 13 साल बाद मंजूरी मिली है, क्योंकि पिछला एनालाइज 2009 में हुआ था और तब से सभी कर्मियों और उनके परिवारों के लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव आया है। ऑफिसर्स ने बताया कि सरकार द्वारा अप्रूव्ड एकोमोडेशन के नए पैमानों से क्लियर रूप से मिलिट्री कर्मियों के जीवन में सुधार होगा जब इसे लागू किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 भले रहे या न रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। ये याचिका श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर आयुब की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को बेअसर करने के खिलाफ दायर याचिकाओं का मामला भी उठाया। इस पर जस्टिस MM सुंदरेश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या वो इस याचिका में आर्टिकल 370 को हटाए जाने को भी चुनौती दे रहे हैं। तो इस पर वकील ने जवाब दिया, नहीं, हमने इस याचिका में उसे चुनौती नहीं दी है, लेकिन 5 अगस्त 2020 के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि ये बात सही नहीं है। अपने शब्दों को सावधानी से सुनिए। कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था, सिर्फ एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 को हटाया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।